आप लोग स्टोरी पे, मेरी आवाज पे फोकस करिएगा, ना कि एनिमेशन पे। और मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे चल के परफेक्ट एनिमेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो आपको अपने अंदर आने तो दे, लेकिन अपने साथ रहने नहीं देना चाहता हो? आज की ये कहानी एक ऐसे ही घर की है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन उसके अंदर छिपा सच इतना डरावना कि जिसने भी उसे समझने की कोशिश की उसे वहां से भागना पड़ा। ये कहानी है राकेश और उसके परिवार की। राकेश एक सरकारी कर्मचारी थे, सीधे साधे और जिम्मेदार इंसान। उनकी पत्नी एक शांत स्वभाव की हाउसवाइफ थी और उनकी 21 साल की बेटी अनन्या जो बड़े सपने देखती थी। अनन्या हमेशा से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी और उसके सपनों की मंजिल थी मुंबई। वो बार बार अपने पिता से कहती, मुझे मुंबई जाना है, मुझे वहीं पढ़ाई भी करनी है और जॉब भी। राकेश पहले तो टालता रहा, लेकिन बेटी की जिद के आगे आखिरकार उसे झुकना पड़ा और एक दिन पूरा परिवार मुंबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई पहुंचने के बाद असली परेशानी शुरू हुई। शहर बड़ा था, लेकिन रहने के लिए जगह मिलना बहुत मुश्किल। राकेश और उसका परिवार दिन भर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, लेकिन हर जगह या तो किराया बहुत ज्यादा था या फिर घर पहले से ही बुक था। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें घर मिला। घर थोड़ा महंगा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए राकेश ने बिना ज्यादा सोचे वो घर ले लिया। जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसे, एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। घर काफी गंदा था, जैसे बहुत समय से वहां कोई रह ही ना रहा हो। लेकिन मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले सफाई कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर पूरे घर की सफाई शुरू की और कुछ घंटों की मेहनत के बाद घर पहले से काफी ठीक लगने लगा। लेकिन सफाई के बाद भी उस घर में एक अजीब सा एहसास बना हुआ था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अनन्या अपने कमरे में गई। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और अंदर सामान थोड़ा बिखरा हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अभी कुछ देर पहले ही यहां से गया हो, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और अपने कमरे को साफ करके वहीं रहने लगी। रात हो चुकी थी। दिन भर की थकान के बाद अनन्या गहरी नींद में सो गई, लेकिन रात करीब 1 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो उठकर किचन की ओर जाने लगी। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली, उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है और वो आगे बढ़ती रही। जब वो किचन में पहुंची तो वहां पूरी तरह अंधेरा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक कोने में किसी की परछाई दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो सच में डर गई थी। वो तेजी से वापस अपने कमरे में आई और बिना कुछ सोचे
सीधे बिस्तर पर लेट गई। सुबह होते ही उसने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई। पहले तो राकेश ने इसे थकान का असर समझा, लेकिन तभी उसकी मां ने भी कहा कि उसे भी इस घर में कुछ अजीब सा लग रहा है। अब बात थोड़ी गंभीर हो गई थी। अनन्या ने फैसला किया कि वो इस बात को इग्नोर नहीं करेगी। अगले ही दिन उसने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर शिवम को अपने घर बुलाया। शिवम एक शांत और समझदार इंसान था जो ऐसी घटनाओं को समझने में माहिर था। वो घर में आया और उसने हर कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने अपने कुछ उपकरण निकाले और पूरे घर की जांच की। कुछ देर बाद वो अनन्या के पास आया और उसे उस जगह से अलग ले जाकर बोला, ये घर नॉर्मल नहीं है, मुझे भी यहां कुछ महसूस हो रहा है। ये सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवम ने कहा कि वो इस घर के बारे में और जानकारी जुटाएगा। वो घर के पास वाले मकान में गया और वहां रहने वाले एक आदमी सुरेश से बात की। सुरेश ने जो बताया वो सुनकर शिवम भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। सुरेश ने बताया कि लगभग 10 साल पहले इस घर में एक बूढ़ा आदमी और उसकी 22 साल की बेटी रहते थे। वो दोनों बहुत ही नॉर्मल और शांत लोग थे, लेकिन एक रात कुछ चोर उनके घर में घुस आए। उन्होंने घर का सारा सामान लूट लिया और जब बूढ़े आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसकी बेटी ने अपने पिता की मौत अपनी आंखों के सामने देखी थी। वो सदमे को सहन नहीं कर पाई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो गई। तब से ये घर खाली पड़ा था। लोग कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी इसी घर में भटकती है। शिवम को अब सब समझ आ चुका था। वो तुरंत वापस राकेश और उसके परिवार के पास गया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि ये आत्मा बुरी नहीं है, लेकिन ये किसी को इस घर में रहने नहीं देना चाहती। ये घर उसका है और वो नहीं चाहते कि कोई और वहां रहे। राकेश और उसकी पत्नी डर गए थे। अनन्या भी अंदर से हिल चुकी थी। शिवम ने साफ कहा कि अगर आप लोग यहां रहे तो ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं। मेरी सलाह है कि आप लोग ये घर छोड़ दें। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में राकेश और उसका परिवार वो घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी उस घर की ओर नहीं देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि आज भी वो घर मुंबई में मौजूद है। लोग बताते हैं कि रात के समय वहां से कभी कभी हल्की रोशनी दिखाई देती है और कभी कभी खिड़की के पास एक लड़की खड़ी नजर आती है, जैसे वो अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। अब सवाल ये है कि क्या वो आत्मा आज भी वही है या फिर किसी नए परिवार के आने का इंतजार कर रही है।